बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। बेटा आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ना है वो यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6। कल हमने यूनिट नंबर 5 पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन। आज हमारा है यूनिट नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड एमडी कैट के सिलेबस में से। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 अमाइनो एसिड जो आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 13 को कवर करते हैं। यूनिट नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड एमडी कैट में है। यूनिट नंबर 7 अमाइनो एसिड एमडी कैट में है। ये 6 और 7 आपकी टेक्स्ट बुक में एक ही चैप्टर के अंदर है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर, कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर के अंदर। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जनरल फार्मूला है RCOOH। ठीक है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह COOH ग्रुप लगा दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालें तो बनता है CnH2n+1। CnH2n+1। फिर हम इसके साथ ग्रुप लगा दें COOH। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया। और मैंने चैप्टर नंबर 7 जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ऑर्गेनिक एमडी कैट के मुताबिक यूनिट नंबर 1, उसमें मैंने कहा था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसमें कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा होता है। बेटा नेमिंग आपको एमडी कैट के सिलेबस में इस चैप्टर में नेमिंग का पॉइंट नजर नहीं आएगा, लेकिन यूनिट नंबर 1 जो एमडी कैट का है उसमें नेमिंग तमाम फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसकी शामिल है। नेमिंग में टाइप्स आपने देखनी है। टाइप्स का मतलब है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अपने पास नोट कर लें। टाइप्स का मतलब क्या है कि क्या वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। दूसरा, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। तीसरा, क्या वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है या ट्राई कार्बोक्सिलिक है या पोली कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोबारा सुन लें, टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। पहली बात है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दूसरी टाइप्स कौन सी हैं कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। तीसरी टाइप्स कौन सी हैं कि वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है या पोली है। तो ये 3 तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं। आपको उन सब के फार्मूले, उन सब का स्ट्रक्चर, आपको मैंने चैप्टर के शुरू में भी स्केलेटल, जब यूनिट नंबर 1 पढ़ाया तो उसके शुरू में मैंने स्केलेटल फार्मूला बनाने का तरीका बताया। स्केलेटल फार्मूले बनाने आने चाहिए। स्केलेटल फार्मूले का मतलब है कि जिस तरह ये जिगजैग की फॉर्म में फार्मूला ऐसे करके ड्रा किया जाता है और एंड पे इस तरह से होता है, तो ये स्केलेटल फार्मूला कहलाता है। इस तरह के फार्मूलों को भी आपने इन तमाम मालिक्यूल जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उनको प्रिपेयर करना है स्केलेटल फार्मूले की शक्ल में। अब जो फार्मूले आपके सिलेबस में आ चुके हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी टाइप्स हर लिहाज से आपको पता होनी चाहिए। देखें, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, गौर से सुन लें और अपनी चैप्टर में से ढूंढ के इनके फार्मूले और आयोपैक नेम याद रखें। लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड अल्कोहल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। मैलिक एसिड, बेंजीन वाले चैप्टर में ये मैलिक एसिड बनता है जब आप बेंजीन का वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। मेलोनिक एसिड यहां बना हुआ है इस चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। ऑक्सैलिक एसिड मुख्तलिफ जगह पढ़ते हैं, यहाँ भी बना हुआ है। थैलिक एसिड भी यहाँ पे चैप्टर के अंदर बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। इसके अलावा भी आपको चैप्टर के अंदर कहीं कहीं जो जो फार्मूले नजर आते हैं उनको आपने याद रखना है। बेटा इन सब में, ये मैंने मेन में लिखे हैं, अहम अहम लिखे हैं, इन सब में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा। अच्छा, अब ये जो देखें लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपने पढ़ा हुआ है लैक्टिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा कार्बन पे OH है। टार्टेरिक एसिड जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। लैक्टिक एसिड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैलिक एसिड ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। मेलोनिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। थैलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस पूरी लिस्ट में थैलिक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है।
ठीक है, इस तरह से आपने ये सारी लिस्ट जो है, इसके अलावा जितने फार्मूले सिलेबस में यूज हुए हैं टेक्स्ट बुक में, उनमें उन सब का नेम, आयोपैक नेम, कॉमन नेम, उन सब की टाइप्स, आया ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो इनमें से मैलिक एसिड आपने देखा है अनसैचुरेटेड है, ठीक है, कुछ सैचुरेटेड भी हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड सैचुरेटेड है, मेलोनिक एसिड सैचुरेटेड है, ठीक है। इसी तरह कि ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, इस पूरी लिस्ट में ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिस तरह बेंजोइक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर इनमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से हैं, डाई और ट्राई कौन से हैं, इनमें से देखें टार्टेरिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ये सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है सिवाय लैक्टिक एसिड के। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कौन से हैं, लैक्टिक एसिड इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, अल्फा कार्बन पे OH ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। टार्टेरिक एसिड में भी OH ग्रुप है। तो इस तरह की सारे फार्मूले जो हैं आपने ये अपनी टेक्स्ट बुक से याद करने हैं उनकी नेमिंग के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंतहाई अहम है, इनकी जो स्मेल है, पूरा पेज नंबर 253 ओल्ड बुक्स में, पुरानी किताबों में पेज नंबर 253, नई किताबों में 254, एक एक ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस पेज आपको पता होनी चाहिए। उसमें मैं अहम बात बताता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में उसने लिखा हुआ है इवन और ऑड वाला जो चक्कर है, इवन कार्बन एटम के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ज्यादा होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर कार्बन 3 है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा कार्बन 4 से, फिर आगे कार्बन 5। तो इस तरह का सीक्वेंस ऑनवर्ड चलता रहता है। हर इवन कार्बन एटम के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऑड कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट में मुसलसल इजाफा होता है, सॉल्युबिलिटी में मुसलसल कमी आती है क्योंकि अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाता है। फिर इसमें एक रिंग बना हुआ है, साइक्लिक रिंग बना हुआ है, और कैसे बनता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो रिंग बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की एक एक लाइन, एक एक लफ्ज, एक एक एग्जाम्पल आपने विद स्ट्रक्चर याद रखना है, ये अब आपका काम है। प्रिपरेशन हमारे एमडी कैट के सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जब आप जब आप अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में ये चीजें बनी हुई हैं। आपकी प्रिपरेशन का जो पहला मेथड है इसमें, उसमें लिखा हुआ है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। पहला प्रिपरेशन का मेथड देखें, अल्कोहल से बनता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मेथड इंतहाई अहम है, इसका मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर लिखकर, कुछ रिएक्शन लिखकर भेजूंगा। पिछले चैप्टर में भी साइनाइड ग्रुप का जिक्र आता है हाइड्रोलिसिस का, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी किया था, तो बेटा वो साइनाइड वाला रिएक्शन बड़ा अहम है। तीसरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला रिएक्शन है, वो आपने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। चौथा रिएक्शन जो है वो एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, वो मैं यहाँ आके समझाता हूँ जब मैं एस्टर की फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। चौथा रिएक्शन इसलिए अहम है कि एस्टरिफिकेशन के का उलट है। पांचवा रिएक्शन इंतहाई अहम है, KMnO4 जब हॉट कंसंट्रेटेड आप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे क्लीवेज होती है, अल्कीन ब्रेक होता है। ये पांचों रिएक्शन, 5 के 5 रिएक्शन आपने खुद ब्रीफली पढ़ने हैं। इनमें पहला रिएक्शन पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा रिएक्शन मैंने कहा उसमें साइनाइड की वजह से इंपॉर्टेंस है, तीसरा रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला है, उसको अच्छे तरीके से करें। चौथे रिएक्शन में एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जाती है, उसमें कौन सा एस्टर होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर के साथ शेयर कर दूंगा। और आखिरी रिएक्शन है क्लीवेज वाला, कि अल्कीन टूटती है, 2 हिस्सों में टूट जाती है, तो अगर आपके पास 2 ब्यूटीन होगी तो एस्टिक एसिड बनेगा। ये रिएक्शन याद रखना है प्रिपरेशन का। अब आते हैं जो आपके सिलेबस में रिएक्शन लिखे हुए हैं, सिलेबस के अंदर जो रिएक्शन हैं उनकी तरफ आते हैं। तो बेटा सिलेबस के अंदर 3 तरह के रिएक्शन हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, किसका, OH का। ऐसे रिएक्शन जिसमें OH रिप्लेस हो जाता है C डबल बॉन्ड OH से, OH ग्रुप जो है वो सिर्फ रिएक्ट करता है, C डबल OH का OH ग्रुप रिएक्ट करता है। और आखिरी रिएक्शन जिसमें सारे का सारा C डबल OH पार्टिसिपेट करता है। तो ये 3 तरह के रिएक्शन हैं। इनमें रिएक्शन की जो टाइप 1 है, ए कैटेगरी है रिएक्शन की, ये सारे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ एसिड बिहेव करने में जस्टिफाई कर रहे हैं। 3 रिएक्शन है, एक रिएक्शन है मेटल के साथ, साल्ट और वाटर बनता है। दूसरा रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। और तीसरा रिएक्शन है कि जब आप इसका जो है, पहला रिएक्शन है कि आप इसका रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ,
एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है इसका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। तीसरे रिएक्शन में मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। इन तीनों रिएक्शन को कंपैरेटिवली देखें कि हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ बन रही है, ठीक है, साल्ट और वाटर कहाँ बन रहा है इन तीनों रिएक्शन में। ये तीनों रिएक्शन किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए जरूरी होते हैं। दूसरी कैटेगरी है रिएक्शन की, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप रिप्लेस होता है, जरा तवज्जो से देखें, ये OH ग्रुप है, ये रिप्लेस हो गया किससे, क्लोराइड से। OH ग्रुप रिप्लेस हो गया किससे, एथॉक्साइड से। OH ग्रुप रिप्लेस हो गया NH2 से। OH ग्रुप रिप्लेस हो गया पूरे के पूरे अपने जो है वो एसिटाइल ग्रुप से, ठीक है, ऑक्सी एसिटाइल ग्रुप से, जिसको हम इस रिएक्शन में फॉर्मेशन के दौरान अभी डिस्कस करते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन बनती है। तो इस तरह के रिएक्शन में बुक में क्लियरली लिखा हुआ है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लें, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, OH रिप्लेस हो रहा है। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ एसिड जब बिहेव करता है तो H रिप्लेस होता है, H जो है वो सोडियम से रिप्लेस हो रहा है। इन तीनों रिएक्शन में H जो है सोडियम पोटाशियम से रिप्लेस होता है, लेकिन इन रिएक्शन में OH रिप्लेस हो रहा है। किस किस से रिप्लेस हो रहा है, 4 रिएक्शन है आपकी बुक में तरतीब से। पहला रिएक्शन है SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड या PCl5, इन दोनों में से किसी एक का रिएक्शन कराएं तो बेटा ये क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल बनेगा और क्लोराइड रिप्लेस कर देगा। मैंने ये रेड कलर के न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं, रेड कलर के क्या लिखे हैं, न्यूक्लियोफाइल। OH न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा, OH will replace by Cl, OH will replace by ethoxide ion, OH will replace by amino, OH will replace with C double bond OCl3। तो इन तमाम रिएक्शन में इसे कहते हैं हैलाइड, एसिड हैलाइड कहते हैं। ये एसिटाइल क्लोराइड है, मैंने ये इसके नाम आपको फंक्शनल ग्रुप के टेबल में यूनिट नंबर 1 में करवाए हुए हैं। इसका नाम एस्टर है, ये इथाइल एसीटेट है। ये रेड कलर वाला C2H5 इथाइल ग्रुप है, इसको कहते हैं इथाइल, और बाकी ये वाला ग्रुप एसीटेट है, इथाइल एसीटेट। तीसरा ये एसिड अमाइड है, ठीक है, ये एसिड अमाइड है, इसे एसिड अमाइड कहते हैं। एसिड अमाइड 2 कार्बन वाले को एसिड अमाइड, ये जो है एसिड अमाइड फैमिली है। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 की प्रेजेंस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। ये चारों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने सुर्ख रंग में न्यूक्लियोफाइल जनरेट किए हैं और उसको OH से रिप्लेस कर दिया है, साइड प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखे। अब इसमें अहम बात यह है, 2 चीजें बड़ी अहम है, मैंने देखें इसको अंडरलाइन किया है। ये वाले कितने कार्बन मैंने अंडरलाइन किए हैं, 2। ये 2 कार्बन उधर गए ब्लू कलर के, और ये 2 कार्बन सुर्ख रंग से आए, क्या बन गया, इथाइल एसीटेट। अब डेफिनेटली ये रिएक्शन इंतहाई अहम है एमडी कैट के, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल शेयर करूंगा। यहाँ कार्बन की तादाद चेंज करेंगे, यहाँ भी चेंज हो जाएगी। जब मैं नीले कलर के, ब्लू कलर के कार्बन चेंज करूंगा तो ये वाले कार्बन भी चेंज हो जाएंगे। जब मैं ये रेड कलर के अल्कोहल वाले कार्बन, ये वाले कार्बन चेंज करूंगा जो ब्लैक कलर में यहाँ रेड कलर में है, तो यहाँ भी वो कार्बन चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट किस्म के एस्टर बना सकते हैं। आपसे कहा जाए कि कौन कौन सा, अगर मैं यहाँ इथाइल अल्कोहल लूँ, यहाँ क्या लूँ, इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ इथाइल ग्रुप आएगा जब मैंने इथाइल लिया। जब मैं यहाँ मिथाइल अल्कोहल लूंगा, मिथाइल में 1 कार्बन होगा, यहाँ 1 कार्बन जाएगा। जब मैं यहाँ प्रोपाइल अल्कोहल लूंगा, यहाँ प्रोपाइल जाएगा। तो इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, और यही सवाल जो आपने प्रिपरेशन में रिएक्शन नंबर 3 पढ़ा है, प्रिपरेशन का रिएक्शन नंबर 4 देखें, उसमें एस्टर रिएक्टेंट है और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट है। एस्टर रिएक्टेंट हैं और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट हैं, किसमें, प्रिपरेशन के रिएक्शन नंबर 4 में। तो जब आप ये वाला रिएक्शन बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बैलेंस करना आएगा आपको, तो ये बहुत सारे सवाल आपके इसके हल हो जाएंगे। चाहे आपने एस्टर बनाना है इस रिएक्शन में, चाहे प्रिपरेशन के रिएक्शन नंबर 4 में एस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। आगे अमोनिया के साथ 2 स्टेप्स के अंदर एसिड अमाइड बनता है, और इसमें P2O5 की मौजूदगी में एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। जब C डबल बॉन्ड OH एज अ होल रिएक्शन करता है तो पार्शियल रिडक्शन भी होती है और कंप्लीट रिडक्शन भी होती है। इसको डिफरेंस को देख लीजिएगा। पार्शियल रिडक्शन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और इसका प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल होता है। और ये जो रिडक्शन है ये हाइड्रोजन आयोडाइड और
फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है, इसका प्रोडक्ट अल्केन होता है। तो इसको याद रखें, एक में अल्कोहल बनता है, एक में अल्केन। पार्शियल रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अल्कोहल बनता है। जितने कार्बन होंगे एसिटिक एसिड यूज करेंगे तो एथेनॉल बनेगा। और कंप्लीट रिएक्शन में एसिटिक एसिड से 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड से इथेन बनेगा। आगे है कि मैंने ये कुछ अहम बातें लिखी हैं कि भाई एसिड अमाइड ये जो बना है ये इनडायरेक्टली बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता है। पहले अमोनियम एसीटेट बनता है। एसिड अमाइड फॉर्मेशन इनडायरेक्टली होती है थ्रू अमोनियम एसीटेट। किसके थ्रू होती है? थ्रू अमोनियम एसीटेट। आपकी बुक में ये रिएक्शन है, थ्रू अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट में C डबल बॉन्ड O, ONH4। ये अमोनियम एसीटेट का साल्ट जब आप हीट करते हैं तो इसके हीट करने के बाद फिर आपके पास एसिड अमाइड बनता है। फिर आपकी बुक में पेज नंबर 256 पुरानी किताबों में है और पेज नंबर 257 नई किताबों में है। जिनके पास नया एडिशन है 257 और जिनके पास ओल्ड एडिशन है 256, वहां फ्लेवर्स ऑफ डिफरेंट एस्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसमें जैसे ऑरेंज के लिए ऑक्टाइल एसीटेट है, तो इसमें आप कुछ रिलेशनशिप बना लें। ऑरेंज के लिए ऑक्टाइल एसीटेट, बनाना के लिए इस तरह चूंकि अमाइल एसीटेट वगैरह है, तो आपने उस पूरे टेबल को याद रखना है जो जो उसमें एग्जांपल्स हैं। जो कॉमन नेम है बनाना है, एप्रिकॉट है, वो 2-3 लाजमी याद रखें। बेहतर है कि वो 6-7 सारे नाम और उसके फ्लेवर आपने याद रखने हैं। एस्टर्स जो हैं ये फूड के फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपके एमडी कैट के सिलेबस में आखिरी पॉइंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसमें तो लाइनें लिखी हैं देयर डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव्स में से सवाल आ रहे हैं पिछले सालों से। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर खास तौर पे हेलो डेरिवेटिव्स। हेलो डेरिवेटिव्स की तरफ बाद में आते हैं। पहले ये जो आपने अल्कोहल के चैप्टर में रिलेशन पढ़ा है ये सबको याद है, पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, वाटर एंड अल्कोहल। क्लियर हो गया। अब आए कार्बोक्सिलिक एसिड की आपस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। 1 कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाला एस्टिक एसिड, 3 कार्बन वाला जो सादर है प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड जिनके आयोपैक नेम में लेता हूं मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। जो जो कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम होती जा रही है। अब उसकी वजह सुन लें। आप मुझे कहते हैं सर ये वजह समझ नहीं आई मुझे, आप जब भी कुछ सवाल किया करें साथ रेफरेंस दिया करें। ये मैं स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेटा जब आपके पास फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड में यहाँ तीनों हाइड्रोजन है। फॉर्मिक एसिड में यहाँ तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है उनमें ना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी है। छोटा सा एटम है, तो इसलिए हाइड्रोजन की मौजूदगी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से नीट करके बना रहा हूं आपके सामने कि ये हमारे पास जो OH ग्रुप है OH, इसका ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे OH का ये वाला बॉन्ड जो है ये वीक हो जाता है। उसकी वजह मैं अभी बताता हूँ क्या है। तो ये जो OH ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों होता है। अब अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है तो वो मोर एसिडिक है। जब आप एसिटिक एसिड की तरफ जाएंगे, आगे चले जाएंगे तो वो लेस एसिडिक होते जाएंगे। उसकी वजह सुने क्या है। जब आपने एसिटिक एसिड बनाया तो बेटा यहाँ कौन सा ग्रुप लग गया? CH3। तो वजह से सुने जी, CH3 ग्रुप लग गया। आपने फॉर्मिक एसिड के कार्बन नंबर 2 के साथ, अल्फा कार्बन के साथ जब CH3 लगाया तो ये एसिटिक एसिड के साथ जब आपने एसिटिक एसिड में 2 कार्बन थे ब्लैक कलर के, एसिटिक एसिड में जब आपने मिथाइल ग्रुप लगाया तो क्या बन गया? ये प्रोपानोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों हुई? क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। गौर से सुनना, बड़ी अहम बात है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, अगली कार्बन पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, हाइड्रोजन पे जाएंगे। ये हाइड्रोजन लेस पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों लेस पार्शियल पॉजिटिव हो गया? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। हाइड्रोजन जितना लेस पार्शियल पॉजिटिव होगा उतना वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनका हाइड्रोजन ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हो। ठीक है, अब आप आते हैं कि अगर आप इसमें हेलोजन लगा देते हैं, हेलो डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ फ्लोरीन लगा देता हूं तो फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन
यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ये सारा इलेक्ट्रॉन का खिंचाव इस हाइड्रोजन पर पहुंचता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ जाता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे मैंने ये जो साइड पे कॉर्नर पे डायग्राम बनाई है, इसमें 2 पॉइंट मैं बोल रहा हूं, जरा गौर से सुन लें। अगर एसिटिक एसिड के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी एसिड है, अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो वीक एसिड होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक हो गया। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा बीटा कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो वीक एसिड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। वजह सुने अब क्या है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है वो OH के OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है। बॉन्ड किस वजह से स्ट्रॉन्ग होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन उसको पीछे से मिल रहे हैं। दूसरी बात, हाइड्रोजन लेस पार्शियल पॉजिटिव होता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। जब हाइड्रोजन लेस पार्शियल पॉजिटिव होता है तो ये आसानी से रिलीज नहीं होता, पानी इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, वाटर में ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं होता, इसलिए ये वीक एसिड होगा। जब इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा होता है तो OH बॉन्ड वीक हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का खिंचाव फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की तरफ जा रहा है, OH बॉन्ड वीक हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो सकता है। जब ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये आसानी से रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके दरमियान ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो गया है। ये मेरी बात बार बार रिवर्स करके, रिवाइंड करके, इसको बैक ले जाकर इस पॉइंट को दोबारा सुने, एक दफा नहीं 10 दफा सुने। जब समझ ना आए फिर मुझसे क्वेश्चन करें। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हाइड्रोजन लेस पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये उसको लेस एसिडिक बना देगा, वीक एसिडिक बना देगा। अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे होंगे OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, हाइड्रोजन मोर पॉजिटिव हो जाएगा, मोर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो सकता है, इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। ये दोबारा मैंने बात बता दिया, मैंने 4 दफा बात रिपीट की है, इसको गौर से सुन लें। इसी वजह से अब इसकी एप्लीकेशन देखें। हेलो डेरिवेटिव, फ्लोरीन लगा हुआ है, एसिटिक एसिड ना, ब्लैक कलर का एसिटिक एसिड है। ये ब्लैक कलर का कौन सा एसिड है जी? एसिटिक एसिड। यहां से लेकर यहां तक मॉलिक्यूल को गौर से देखें, ये एसिटिक एसिड है। उसका हाइड्रोजन निकाल के क्या लगाया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखता है। जितनी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत इस ग्रुप में ज्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फ्लोरीन की वजह से फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिड। ये एसिटिक एसिड के हेलो डेरिवेटिव हैं। फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक एसिड, and chloroacetic acid is more acidic than bromoacetic acid, and bromoacetic acid is more acidic than iodoacetic acid। सबसे लेस एसिडिक इसमें आयोडीन वाला डेरिवेटिव है। वजह क्या है? आयोडीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बहुत कम है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा होगी वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा और हाइड्रोजन ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं। अब दूसरा पॉइंट आ गया। अगर एक ही हेलो ग्रुप की तादाद चेंज कर दिए जाए, ये अब एसिटिक एसिड के 3 हाइड्रोजन निकाल के ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये प्योर एसिटिक एसिड है जिसको एथानोइक एसिड कहते हैं। इसको फ्लोरोएथानोइक एसिड या 2-फ्लोरोएथानोइक एसिड, 2-डाईफ्लोरोएथानोइक एसिड, 2-ट्राईफ्लोरोएथानोइक एसिड। दूसरा नाम इसका क्या है? एसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड, डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। अब सबसे ज्यादा खिंचाव किसमें है? इसमें अल्फा कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है, ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं होगा। इसलिए ये वाला एसिड वीक एसिड है, ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो उस एसिड को वीक बना देगा, जितना इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा वो उस एसिड को स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। अगली आखिरी एग्जांपल कि अगर आपके पास ब्यूटानोइक एसिड है, 4 कार्बन को ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है, ये तीनों ब्यूटानोइक एसिड है। इसको हम कहेंगे दैट इज अ 2-फ्लोरोब्यूटानोइक एसिड, 2-फ्लोरोब्यूटानोइक एसिड, 3-फ्लोरोब्यूटानोइक एसिड, 4-फ्लोरोब्यूटानोइक एसिड। डेफिनेटली इस OH के ऊपर
कौन सा फ्लोरीन ज्यादा अफेक्ट करेगा? जो करीब है। इस OH को अफेक्ट करना है ना, ये OH का बॉन्ड वीक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। ये बॉन्ड वीक कब होगा? जब फ्लोरीन करीब होगा। फ्लोरीन और दूर चला गया, फ्लोरीन और दूर चला गया, तो इस चीज को हायर लेवल पे इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। जब फ्लोरीन बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, फर्ज में 5 या 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वहां पे उसका रोल खत्म हो जाता है। तो पहले 2 से 3 कार्बन में इसका रोल रहता है। तो ये मोर एसिडिक है, ये उससे कम एसिडिक, ये उससे कम। ये 2 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, ये 3 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, और ये 4 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। अगर यहाँ पे मैं तीनों की जगह फ्लोरीन को हटाकर क्लोरीन लगा दूं तब भी यही ऑप्शन होगा। फ्लोरीन की जगह यहाँ भी क्लोरीन हो, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर तीनों की जगह ब्रोमीन लगा दूं तब भी यही ऑप्शन होगा। आयोडीन लगा दूं तीनों में तब भी यही ऑप्शन होगा। ये इंतहाई अहम बात इसलिए है कि आपके सिलेबस में कहीं इसकी वजाहत नहीं है, लेकिन एमडी कैट के सिलेबस में इसकी क्या जिक्र है। इसकी मजीद एग्जाम्पल मैं आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। सबसे ज्यादा अहम 2 चीजें हैं। एक ये वाले जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नंबर 2, 3 और 4, ये 3 रिलेशनशिप इंतहाई अहम है। रिलेशनशिप नंबर 2, रिलेशनशिप नंबर 3 का ये पार्ट 1 और पार्ट 2, और रिलेशनशिप नंबर 4। नहीं समझ आती ना आए, रिलेशनशिप याद कर लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। समझ ना आने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ ये 5 से 6 दफा बात को रिपीट करके बता दिया, फिर भी समझ ना आए, मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही, तस्वीर खींच के भेजते हैं कि सर सारा दोबारा समझा दें। मुझे बताया करें कि मुझे भाई ये समझ आ गई है कि डोनेटिंग है या विद ड्राइंग है, ये बताएं ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे है या कैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वीक हुआ है। तो मैंने सारी वजाहत कर दी। पहले नंबर पर इस पूरे टॉपिक में ये चीजें हैं। मैं दूसरे नंबर पर ये दरमियान वाला जो मैंने सुर्ख रंग से सर्कल कर दिया है, ये सारे का सारा पोर्शन हाइड्रोक्सल ग्रुप की रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH ग्रुप रिप्लेस होता है क्लोरीन से, OH ग्रुप रिप्लेस होता है एथोक्साइड से, NH2 से, और OC डबल बॉन्ड OCH3 से। हर एक में एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड अमाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड बनते हैं। एस्टर फॉर्मेशन इंतहाई अहम है। इसके क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कराऊंगा। उसमें आपको रिएक्टेंट दे दिए जाए तो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, प्रोडक्ट दे दिए जाए तो रिएक्शन नंबर 3 जो प्रिपरेशन का है, अगर एस्टर दिया जाए तो उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद आपको प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए कि कौन सा अल्कोहल और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दिया जाए तो ये पता चलना चाहिए कि कौन सा एस्टर बनेगा। हर एक रिएक्शन की अपनी कंडीशन है। इस रिएक्शन की कंडीशन आपने पढ़ा है कि ये एसिड की प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 डालते हैं। इस रिएक्शन की पहचान ये है कि ये थ्रू अमोनियम एसीटेट होता है। ये रिएक्शन जो है ये P2O5 की प्रेजेंस में होता है। तो ये आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। इसमें जहां कहीं परेशानी होगी आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चीजें इसके साथ शेयर करता हूँ, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह।